पहली पार्टिसिपेंट है, तो मेरा कोई आया ही नहीं, मैं तो वेट कर रहा हूँ काफी देर से वेट कर रहा हूँ। अच्छा मैं समझी, क्या मैं दे ओके बेटा, द एटॉमिक न्यूक्लियस हम कर रहे थे लास्ट टाइम, चैप्टर नंबर 90। ये अब इसमें लास्ट टाइम कर रहे थे मास डिफेक्ट। क्या कर रहे थे? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट में क्या बात करनी बोली थी आपको? लेट्स सपोज ये दो प्रोटॉन और ये दो न्यूट्रॉन, ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट तो ये होना चाहिए, मैंने ये बात बोली थी कल लास्ट टाइम भी, कि दो प्रोटॉन का मास और दो न्यूट्रॉन का मास अगर मैं जमा कर दूं तो ये न्यूक्लियस के मास के बराबर चाहिए। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास खत्म न्यूक्लियस के मास के बराबर नहीं। फिर इसका मतलब ये, अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कम लें और इसमें से न्यूक्लियस का मास माइनस कर दें तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मास। उस वैल्यू को क्या कहते हैं? जहां तक बता दी तो क्लियर हो गया था। शायद मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई थी, पर डेफिनेशन लिखवाई थी मैं, उस डेफिनेशन में अगर चाहो तो मैं दोबारा लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन वो लिखें, द डिफरेंस बिटवीन। सर आपने लिखवा दी थी डेफिनेशन पर। लिखवा दी थी, चलो थोड़ा सा लिखवा दूँ ताकि रिव्यू हो जाए, ताकि बाद में लोग देखें तो समझ जाए। बिटवीन टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन and mass of nucleus, whole nucleus, mass of whole nucleus called mass difference. सर आपने कल मास और इंडिविजुअल न्यूक्लियस लिखवाया था। मास ऑफ इंडिविजुअल ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ तो लिख लिया सही। तो अब इसके मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा? मैथमेटिकली मैथमेटिकली मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा? मास del m is equal to z on t plus n m minus n m।
इसका मतलब मैं बताता हूँ। Del n equals to mass effect Z से बराबर क्या है, चार्ज नंबर n से क्या बराबर, नंबर न्यूट्रॉन ये कॉपी कर लेंगे मुझे साथ में। सर कर लिया कॉपी। ये ऊपर वाले लिखे हुए हैं वो भी लिख सकते हैं। MP जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू इसके बाद वैल्यू की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तो ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। और इफेक्ट पड़ेगी की वैल्यू होती है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 ml मास ऑफ न्यूट्रॉन इसकी भी वैल्यू ये भी है, कुछ डेसिमल प्लेसेस का आगे करके मतलब पता तो पूरी वैल्यू हुई है। और आखिरी में ये वाला NuC मास ऑफ होल ठीक है। सर लिख लिया। ओके अब आप आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे, क्वांटिक एनर्जी। कमाल है यार, आज का मैसेज नहीं कर सकता तो ये भेजिए था। फाइंडिंग एनर्जी, फाइंडिंग एनर्जी बेटा कितने करना, वो एनर्जी एक न्यूक्लियस में 4 पार्टिकल, वो एनर्जी जबकि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए ताकि ये न्यूक्लियॉन अलग अलग हो जाए, दैट वुड बी नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। इसको ब्रेक करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट वुड बी नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। सही है।
energy required to create nucleus called binding energy. Energy required to break the nucleus into neutrons is called binding energy. इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? binding energy is equal to L सर लिख लिया। ये लिख लिया। अच्छा, आगे क्या है मैथमेटिकली? अब इसको इन सबका मतलब क्या है? LM क्या है बेटा? ये मास डिफेक्ट। और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट is 3 exponent 8। कॉपी कर लिया? जी। अच्छा, अब बाइंडिंग एनर्जी एक और रिलेशन से भी निकाली जा सकती है, वो ये तो बाइंडिंग एनर्जी कैन ऑल्सो बी फाइंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी फाइंड फ्रॉम द रिलेशन इस रिलेशन से 1 U 931.5 एम सर आपने 1 के बाद क्या लिखा है? यू यू का मतलब क्या है बता रहा हूँ मैं। वेयर यू क्या है? मास इन टर्म्स ऑफ जो भी वहां डिफेक्ट निकालेंगे वो किसमें? एटॉमिक मास।
AMU 1 AMU की एनर्जी जो होती है 931.5 मेगा। तो आप मास इफेक्ट जितना भी निकालें एटॉमिक मास यूनिट में उसको फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होगा 931.5। जब न्यूमेरिकल करा दूंगा तो समझ में और आ जाएगा। कर लेते हैं। किया उसके बाद हेडिंग डालें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से मुराद ये है जैसे आपके पास बाइंडिंग एनर्जी निकली कितनी 4 जूल। लेट्स सपोज अब आपके पास यहाँ कितने पार्टिकल है 1 2 3 4 4 है ना। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1 जूल आएगा। इट मीन एक न्यूक्लियॉन के लिए कितनी एनर्जी हुई। एक एक न्यूक्लियॉन चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो उसके लिए जो एनर्जी खर्च हुई दैट वुड बी नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। सही है बात क्लियर हुई। यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन है उसमें एक न्यूक्लियॉन के लिए जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है दैट वुड बी नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। सही है क्लियर। यस सर। तो इसको जी। आप लिखते हैं डिफाइन कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी कंज्यूम for one individual nucleon nucleus called binding energy सही है। मैथमेटिकली आप इसको कैसे देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is equal to binding energy divided by mass। A is the mass number। ये से मुराद क्या है मास। सर लिख लिया। ठीक है अब है नेक्स्ट पे बाइंडिंग एनर्जी का।
बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है वो कैसा बनता है? ये मैं इधर बना देता हूँ। कर्व इसका ऐसा होता है। ये यहाँ पे होता है मास नंबर, इधर होता है बाइंडिंग एनर्जी बंड। ठीक है, यानी कि मास नंबर बढ़ता है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। मास नंबर बढ़ता है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है इस पॉइंट। इस पॉइंट पे जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किस एलिमेंट की आपको हासिल होती है? वो आपको हासिल होती है आयरन, Fe। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर निकली ऑन आयरन। ये बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मास नंबर टू आयरन, टू आयरन। तो अब हम ये कर लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। नंबर 1, बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, शामिल है? क्या शामिल है? ये टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में है? रिड्यूस सिलेबस में है। बाइंडिंग एनर्जी की जो बेटा न्यूमेरिकल होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मास, increase of mass number up to iron. That is S। या Okay। दूसरी बात आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे ज्यादा आयरन की बाइंडिंग एनर्जी है। इट मीन आयरन सबसे स्टेबल है। आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल। आयरन को कंज्यूम करने में आयरन को थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगी, आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल। नंबर 2 लिख लो, आयरन has the more binding energy with अरे बच्चा क्यों more stable
लिख लिया। अच्छा, आयरन के बाद बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज तो होगी, लेकिन सब एक्सटेंड, ये नहीं कि पूरा नीचे चली जाएगी, यूं होगा बस, इसके बाद नहीं होगा, मजीद डिक्रीज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, आफ्टर आयरन बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज with mass number up to some ओके, कॉपी कर लिया। बच्चा क्यों रो रहा है? बहुत रो रहा है बेचारा। हाँ, अब है नेक्स्ट टॉपिक, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन बहुत आसान है। इस तरीके से मास डिफेक्ट तो बाइंडिंग एनर्जी पढ़नी के लिए होता, पैकिंग फ्रैक्शन में मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। डेफिनेशन लिख लो, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन is called पैकिंग फ्रैक्शन। मैथमेटिकली पैकिंग फ्रैक्शन is equals to del m over e। डेल एन से मुराद मास इफेक्ट, और ए से मुराद है मास नंबर। बच्चे बहुत जी ज्यादा सर। है, पार्टिसिपेंट दो बस, क्या एक मैच ये आपका। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है, फ्यूजन रिएक्शन। चलो भाई, सर आप ये टॉपिक हैं?
या फिजिकल क्लास में टीच तो नहीं करवाएंगे ना? अब मैं चाह फिजिकल क्लास से आने तक कम से कम एटॉमिक न्यूक्लियस और आखिरी चैप्टर करा दूँ, ताकि आप लोग फिर ये चैप्टर जो 11 है वो मुझसे फिजिकल क्लास में कर लें, और अगर आने तक थ्योरी हो गई तो मैं न्यूमेरिकल फिजिकल क्लास में करा दूँ। और ये भी बता दूँ मैं जब आऊँगा बेटा, आप लोगों का सेशन कब सर भाई ने कब बोला है? सर ये पता नहीं है, लेकिन हमारे जो है 1 जुलाई से जो है कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, लेकिन जुलाई में आप कॉम्प्रिहेंसिव तो देंगे भी, लेकिन जुलाई के महीने में मैं आपका कि फिजिकल क्लासेस लूँगा। जैसे मतलब आपका जैसे कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो जल्दी क्लोज हो जाएंगे ना सेकेंड ईयर के खासतौर पे, क्योंकि सेकेंड ईयर के एग्जाम पहले हैं, तो मैं सेकेंड ईयर की क्लासें 20 ईद से पहले तक तो मैं फिजिकल क्लासें लूँगा। तो कोई एक्स्ट्रा आप लोगों से चार्ज नहीं होगी, लेकिन आपकी फिजिकल क्लास में लूँगा। ऑफिशियली आपकी जो क्लासें हैं वो जुलाई में, ये अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है ना, जून में ऑफ हो जाएंगी ऑफिशियली तौर पे, लेकिन मैं आप लोगों की फिजिकल क्लास लूँगा जुलाई में। ये मतलब आप लोगों की फिजिकल क्लास तो सर लूँगा, क्योंकि आपकी कोई भी डेफिशिएंसी हो तो उसमें पूरा कर दूँगा। कोई भी डेफिशिएंसी हो, कोई भी चीज़ हो, न्यूमेरिकल हो, एमसीक्यूज हो, ये सारी चीज़ें पूरा करूँगा। इसके जुलाई में आप लोगों की क्लास लूँगा, क्योंकि ऑफिशियल सर आप क्लास इम्पोर्टेंस बताएं। हाँ सब बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, और रिव्यू सारे चैप्टर्स का एक एक बता दूंगा क्या क्या है बेटा। एमसीक्यूज के हवाले से खासतौर पे ये प्रोसेस है, रिव्यू सिलेबस को डिस्कस कर दूंगा। तो ये मैं जुलाई में आप लोगों की क्लास लूँगा। मैं ये जा रहा हूँ कि जब तक मेरी ऑफिशियल फिजिकल क्लास से पहले पहले तक मैं कम से कम 19 और 20 करा दूँ। आप लोगों के कहने पे मैंने न्यूमेरिकल अभी नहीं किया, क्योंकि आप लोगों ने बोला था सर न्यूमेरिकल फिजिकल में ही कराइएगा, मैंने ठीक, फिर जब भी मैं अभी सर कवर जिन्होंने थ्योरी करा दूँ। जिन लड़कियों ने बोला था वो तो वैसे भी क्लास नहीं लेती। अच्छा, हाँ वो देख तो रहा हूँ, 6 आके बैठे हो। कल मुझे कल कौन बोल रहा था कि सर वो आप वरना ही भेजे तो वो सब लोग वीडियो से ही देख लेती हैं, वीडियो क्लास वीडियो जो आप रिकॉर्ड करके भेजते हैं। मैंने कहा, कमाल है नहीं बेटा। बोल रही थी। अच्छा अभी बोल लेती हैं, ठीक है खैर। तो मैंने आज भेजा नहीं अभी तक, तो किसी की रिक्वेस्ट भी नहीं आई, तो मैंने बोला अरे बड़े सर बोले वैसे भाई। भी कोई नहीं। मतलब मैंने कोई मैसेज रिक्वेस्ट के तौर पे देखा भी नहीं कि सर अब वो पता है आप काइंडली आएंगे सेंड ना, द वीडियो। हाँ तो सर आप ना ग्रुप में मैसेज कर दें कि मैं जो है रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा, जिसको क्लास लेनी है फिर एक दफा में बस। मैंने वैसे भी नहीं देखा कि कोई ग्रुप पे किसी ने मैसेज देखा भेजा हो कि सर वो हमारी क्लास छूट गई तो आप हमें भेज दें। वो भी नहीं भेजा किसी ने। मैंने बोला ये तो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब ये होता है ना, फर्स्ट ईयर की भी मैं ले रहा हूँ क्लास, फर्स्ट ईयर वाले उसमें कोई फौरन फटाफट भेजते हैं मुझे, बोलते हैं सर वो रिकॉर्डिंग आप भेज दें। सेकंड ईयर में तो कोई बोला भी नहीं। मैंने कमाल है यार। लेकिन मेरे पास फिर भी डाटा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, पड़ा सर हुआ है। कोई एंड में भाई बेटा हम लोग तो टीचर सर हो ना, आप मुझे अभी तो आएंगे, भेजना पड़ जाता है। सर आप फिजिकल क्लास में आएंगे ना तो ये सब बोलेंगे कि आप दोबारा समझाएं। हाँ ये मुझे अंदाजा है। क्लास में आएंगे फिर बोलूंगा बेटा ये सारा छाप के आओ पहले, सारा छाप के आओ। हालांकि फर्स्ट ईयर वाले ले रहे हैं क्लास फिर भी, लेकिन ये लोग नहीं। मामला अजीब है यार ये तो। है नहीं आओ चलो आगे बढ़ूं, फिजन रिएक्शन कराऊं। डिटेल वाला टॉपिक है, मैंने आज देखा कोई भी नहीं है, चला दूं। जी ओके चलो, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिजन रिएक्शन। फिजन फिजन रिएक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस, इसके ऊपर न्यूट्रॉन इंसिडेंट हो, स्लो न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन इसके ऊपर हिट हो, नतीजे में दो लाइट, ये है
नतीजे में 2 लाइट न्यूक्लियाई बने, 2 छोटे न्यूक्लियाई। और 3 न्यूट्रॉन रिलीज, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी रिलीज, रिपीट कर दो। स्लो न्यूट्रॉन इंसिडेंट और हैवी न्यूक्लियस पे, हैवी न्यूक्लियस फिर टूट जाए 2 छोटे न्यूक्लियस में, लाइट न्यूक्लियर ए एंड बी, प्लस 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो और हैवी और एनर्जी रिलीज हो, हैवी अमाउंट होती है एनर्जी रिलीज। इस प्रोसेस को ओवरऑल हम क्या कहते हैं, फिजन रिएक्शन कहते हैं। दैट रिएक्शन इज नोन एज फिजन रिएक्शन। तो ये इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है, अब ये डायग्राम बनाइएगा नहीं, मैं यूरेनियम की एग्जाम्पल से करवाऊंगा मैं। व्हेन a slow neutron incident on heavy nucleus, then it split into 2 light nuclei with the release of 3 neutron the release of 3 neutrons and very ये रख दो, जी very large amount of energy is released. Energy is released यहाँ तक कॉपी कर ले पूरा, फिर मैं आगे बताऊंगा। सही है। This reaction is called nuclear fission. Nuclear fission reaction. ये तो जल्दी कॉपी कर लो, पर टाइम खत्म हो रहा है। सर करिए। सर एक बात हाँ बोलो। इंटेंसिटी का चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो टॉपिक है उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सिंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑफ आगे बोलो। ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज
ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज। हाँ सिंगल पॉइंट चार्ज थी, हाँ बोलो सही है ये उनका दो, बात। तो इन दोनों में फर्क ये तो ये इलेक्ट्रिक दोनों। फील्ड। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पहले मैंने डिफाइन करा है कि ये होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पहले मैंने सीधा आपको डिफाइन करा। फिर उसके बाद मैंने आपको एक सिंगल चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन दी कि एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसका मैंने फार्मूला ड्राइव करा है, तो वो था E इक्वल टू KQ अपॉन R। पहले मैंने डिफाइन करा है वो ये, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज वो ये है। तो सर ये दोनों टॉपिक इंक्लूड है ना? लेवल में लिखे हैं, उसमें खाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ है लिखा हुआ पे दोनों करना, दोनों करना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो है ये भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एट आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज वो और मैंने एज नेगेटिव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बेटा मैंने दोनों तरह की कराई है। उसमें मैंने एक तो पहले मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले मैंने ड्राइव करवाया वर्क पर जी यूनिट चार्ज, ठीक है, वो डिफाइन हो गया। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, फिर उसके लिए मैंने ये फार्मूला था KQ 1/R1 माइनस 1/R2, सही है, ठीक। तीसरा फिर मैंने एब्सोल्यूट पोटेंशियल उसमें बना हुआ है या नहीं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं है उसके अंदर, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा हुआ है। फिर आप कोई कर ही लो क्योंकि इसमें आ रहा है माइनस एब्सोल्यूट पोटेंशियल कर लेना, कर लो क्योंकि उसी से तो ये ड्राइव होता है, 2-3 स्टेप का फर्क होता है, फिर ये ड्राइव होता है, ये कर लेना। वजह ये क्योंकि एमसीक्यूज भी आएंगे बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक एमसीक्यूज है। भी आएंगे इसलिए कर लेना। और फिर न्यूमेरिकल अलग है, फिर न्यूमेरिकल में कहीं प्रॉब्लम ना हो, ये इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये नोट कर लिया? जी कर लिया। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आगे लिख पाता हूँ। इसके 3 टॉपिक रह गए बेटा, फिजन रिएक्शन, फिजन चेन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, खत्म। ठीक है। ये चैप्टर खत्म। फिर 20 के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक है, जीएम ट्यूब, विल्सन क्लाउड चैम्बर, उन दोनों में से एक आता है, वो भी खत्म। फिर आपके पास 11 रह गया बस। तो सर तक ये खत्म हो जाएगा ना चैप्टर 19 और 20 दोनों? हाँ फिर ये खत्म हो जाएगा, 19 भी 20 भी खत्म हो जाएगा, 13 रह जाएगा बस। 13 के भी 3-4 टॉपिक है, वो आसान आसान है, वो फटाफट करवा दूंगा, बराए मेहरबानी। हाँ वो फॉर 11। तो बराए मेहरबानी जो बच्चे नहीं आए, बराए मेहरबानी उनको मैं भी वैसे मैं बोल देता हूँ, बराए मेहरबानी उनको बोलना कि कल की क्लास में वो आके ले लें, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तो मैं इसको न्यूमेरिकल कराऊंगा। बराए मेहरबानी वो सीरियस हो जाए भाई, बराए मेहरबानी, तो ऐसा ना हो बिल्कुल जीरो होके बैठे और एंड में आके मेरे को बोले सर ये समझा दे सर, बराए मेहरबानी उनको बोलो भाई क्लास ले लिया बस। घर ठीक है में सर, बैठे हम बोल बैठे देंगे। थोड़ा सा टाइम देने में क्या जा रहा है, घर में बैठ के क्लास लेनी है, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, बैठ के एक दफा देख लें और फिर कर लें बस। ये वीडियो भी आपको सेंड कर दूं भाई, फिर सब तो कर लो, वो भी ना करो फिर तो फिर बंदा क्या बोले, इसलिए बोलो बराए मेहरबानी को बोलना कल क्लास ले लें, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल करा के अगले पे आ जाओ, 20 में खत्म हो जाएगा। 20 पे तो सिर्फ रट्टा है, 20 में न्यूमेरिकल है ही नहीं, जी तो बस फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर 11 है बस खत्म, ठीक है। चलो ठीक है। फिर ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।